अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस यानी डेटा से लॉजिकल और मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने का तरीका। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की दो मेजर ब्रांचेस होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एस्टिमेशन के ऊपर ही बात करेंगे। एस्टिमेशन में पॉइंट एस्टिमेशन है एक सिंगल बेस्ट गेस किसी पॉपुलेशन पैरामीटर का, और उसके बाद इंटरवल एस्टिमेशन है एक रेंज जो पॉसिबल वैल्यूज सिखाती है, और इसके अंदर आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल जिससे पता चलता है कि एस्टीमेट कितना रिलायबल है। वीडियो के दौरान हम पाइथन हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आप थ्योरी को सिर्फ ना समझें बल्कि प्रैक्टिकल अप्लाई भी कर सकें। तो आज के बाद आप उम्मीद है कि थिंकिंग लाइक अ डाटा साइंटिस्ट। तो चलें शुरू करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हमें ये समझाने में मदद देता है कि जो मुशाहिदा हमने एक छोटे सैंपल पर किया है वो पूरी पॉपुलेशन पर किस हद तक लागू होता है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का मुताला मुमकिन नहीं है। हम सैंपल के ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं। ये सारा अमल प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर मबनी होता है, और ये समझाना ज़रूरी है कि सैंपल डाटा किस तरह से बिहेव करता है। इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बहुत से फील्ड में बुनियादी किरदार अदा करता है, और ये वो मैकेनिज़्म है जिससे हम रॉ डाटा से रियल वर्ल्ड डिसीजन तक पहुंचते हैं। मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। मेडिसिन में इन्फ्रेंस का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए होता है कि नई ट्रीटमेंट काम करती है या नहीं करती। ये क्लिनिकल ट्रायल के पेशेंट्स आउटकम का एनालिसिस करते करके डिसाइड किया जाता है। इस तरह ड्रग एफिशिएंसी का अप्रूवल से पहले इस्टेब्लिश हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च में हम इन्फेरेंस थ्योरीज को डाटा के जरिए वैलिडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि हम कंफर्म करते हैं कि जेन किसी तरह ट्रेट को अफेक्ट करता है या नहीं, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर किसी बिहेवियर पर असरअंदाज होता है या नहीं। इंजीनियरिंग में हम इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेस्ट सैंपल के बेस पर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी या फेलियर रेट का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस तरह सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है कि बगैर हर आइटम को टेस्ट किया जा सके। हर आइटम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस इंटेलिजेंस में इन्फेरेंस का यूज़ होता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस को एस्टिमेट करना या मार्केट सर्वे और बिहेवियरल डाटा की मदद से हम ट्रेंड प्रिडिक्ट करने के लिए होता है। स्टैटिकल इन्फ्रेंस की 3 कोर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें एस्टिमेशन के मकसद ये होता है कि किसी पॉपुलेशन में किसी वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जा सके, जैसे एवरेज इनकम या डिजीज़ रेट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अजम्पशन को वेरीफाई चैलेंज करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर ये देखने के लिए कि नई ड्रग पुरानी ड्रग से बेहतर काम करती है या नहीं। प्रिडिक्शन आखिरी लेवल है जिसमें हम ये देखते हैं कि सेल की फोरकास्ट करने के डिजीज को फैलाने का अंदाजा लगाने के लिए, जैसे हम कोविड वगैरह में लगाया था। ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्फेरेंस डेटा साइंस की एप्लीकेशन में एक बुनियादी रोल भी अदा करता है। ए बी टेस्टिंग में इन्फेरेंस ये डिसाइड करता है कि यूज़र बिहेवियर में दिखाई गए डिफरेंसेस स्टेटिस्टिकली मीनिंगफुल हैं या नहीं है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में इन्फेरेंस मॉडल एस्टीमेट की रिलायबिलिटी को असेस करता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड और पी वैल्यूज़ को जरिए, लेकिन रेफरेंस रिजल्ट सिर्फ तभी ट्रस्टवर्दी होते हैं जब सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो और कुछ बेसिक अजम्पशन जैसे इंडिपेंडेंस और नॉर्मेलिटी वैलिड हो। वैलिड कंक्लूजन निकालने के लिए साउंड मेथोडोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। पहले ही हमने कहा था कि दो ब्रांचेज हैं, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। एस्टिमेशन में हम पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन मैं पहले कहा था आपसे। जब हम किसी अननोन पैरामीटर का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन मीन या प्रोपोर्शन, हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो मौजूद स्टेप्स होते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन है सिंगल बेस्ट गेस के लिए,
दिखाने के लिए किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर को करते हैं। सैंपल मीन के यूज पॉपुलेशन मीन के लिए एस्टिमेट करते हैं। इसी तरह से इंटरवल एस्टिमेशन है, ये एक रेंज डेटा है जिसमें पैरामीटर आ सकता है एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। मिसाल के तौर पर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बताता ये है कि पैरामीटर किस रेंज में होने के चांसेस हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का प्रोसेस ये होता है कि सैंपल डाटा का यूज करके ब्रॉडर पॉपुलेशन का ट्रेंड को समझा जाए। ये हैवीली प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर डिमांड करता है ताकि अनसर्टेनिटी को मेजर किया जा सके और प्रिडिक्शन की जगह आ सके। एस्टिमेशन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक का न्यूमेरिकल समरी प्रोवाइड करता है या कि एक सिंगल वैल्यू या कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो कि अगले क्लिप में आएगा। जब हम किसी क्लेम को टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे क्या नई मशीन पुरानी से तेज है, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। ये प्रोसेस होता है दो मुख्तलिफ क्लेम्स को कंपेयर करने के लिए सैंपल डाटा के बेस पर, जिसमें टिपिकली नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एविडेंस को एक्सेस किया जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें स्पेसिफिक क्लेम्स को इवैल्यूएट करने का तरीका देता है। एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोनों डेटा साइंस और रिसर्च के कोर टूल्स हैं और ये एक अक्सर एक साथ यूज होते हैं। तो अगले क्लिप का इंतजार कीजिए ताकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मुतालिक आप मजीद मालूमात हासिल कर सके। एस्टिमेशन, इसमें पॉइंट एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन और उस इंटरवल एस्टिमेशन की सब ब्रांच है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हम पहले देखते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, जिसमें हम सिंगल वैल्यू या सिंपल मीन्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसा एस्टीमेट होती है जिसको पॉपुलेशन पैरामीटर के सिंगल बेस्ट गेस होता है। मिसाल के तौर पर हम सिंपल मीन एक्स को पॉपुलेशन मीन के एस्टीमेट मान लेते हैं। इसके एडवांटेज हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कंप्यूट एंड इजी टू इंटरप्रेट करता है, आसानी के साथ हो जाता है ये। और लिमिटेशन जो है इसकी, इसमें अनसर्टेनिटी का कोई मेजर नहीं होता। यानी ये एक नहीं बताता कि एस्टिमेट कितना रिलायबल है। ये एक सिर्फ वैल्यू देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि इसकी जो असल वैल्यू है वो कितनी करीब है या दूर है। पॉइंट एस्टिमेशन एक कंसाइज तरीका है किसी पैरामीटर को नापने का, जैसे मीन का अंदाजा लगाने के लिए। इसमें हम रिलायबिलिटी का, अनसर्टेनिटी का कोई डिटेल नहीं होती। पॉइंट एस्टिमेशन ये एक हम उसको पाइथन को प्रोग्राम को देखते हैं और नेमफाई इंपोर्ट करते हैं ताकि न्यूमेरिक ऑपरेशन आसानी से हैंडल हो कर सके। तो नेमफाई का मकसद ये है। मैटप्लॉट इंपोर्ट करते हैं ताकि डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए है और ये न्यूमेरिक के लिए। इसके बाद ये सैंपल स्कोर है हमारे पास, जिसमें हमने 10 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है, एक रैंडम सैंपल भी लिया है हमने, और यहाँ पर हमने सिंपल मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सैंपल मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और यानी पॉइंट एस्टिमेट की पॉपुलेशन मीन के लिए। यहाँ पर हमने एक जाहिर है कि जो ग्राफ बनाना है, प्लॉट बना रहे हैं, उसका 8x5 साइज का के ऊपर इसकी रेंज रख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हर स्कोर को ब्लू सर्कल के लिए फॉर्म करते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो रेड है रख रहे हैं ताकि सैंपल को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। प्लॉट का टाइटल आ गया, पॉइंट एस्टिमेशन, सिंपल स्कोर एंड सिंपल मीन। एक्स एक्सिस लेबल सेट कर रहे हैं यहाँ पर हम सिंपल एक्स के ऊपर, ये वाला। इसके बाद हम वाई एक्सिस को लेबल सेट कर रहे हैं और लीजेंड शो कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने इसको क्लियर होगा ये।
ग्रिड लाइन के लिए है ये, ताकि इसकी रीडेबिलिटी में इजाफा हो सके। फाइनल प्लॉट डिस्प्ले कराते हैं और ये आपके सामने इसका रिजल्ट्स आ गया ग्राफ की शक्ल में। जो पॉइंट वैल्यू है 78.50 निकलती है, वो हमारे बेस्ट सिंगल गेस्ट होता है। पॉपुलेशन मीन के लिए बेस वन सिंपल है, लेकिन याद रखें ये एस्टिमेट सिर्फ एक वैल्यू देता है, यानी नहीं बताता कि इसकी एस्टिमेट में कितनी वेरिएबिलिटी है या अनसर्टेनिटी है। ये बात में हाईलाइट की गई थी कि पॉइंट एस्टिमेशन कंसाइज होता है मगर रिलायबिलिटी का पता नहीं चलता। हम आते हैं अब इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ, जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज को हम देखते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है जो रीजनेबल वैल्यू का अंदाजा लगाता है किसी अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, बेस्ड ऑन सैंपल डाटा, जो कि हम डाटा हमने चूज किया होता है। ये मेथड अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करता है, यानी ये बताता है कि सैंपल के जरिए एस्टिमेट करने में कितनी वेरिएबिलिटी हो सकती है, जबकि हम पूरी पॉपुलेशन का डाटा नहीं ले रहे। हम एक रेंज प्रेजेंट करते हैं जो हाईली प्रोबेबिलिटी के साथ पॉपुलेशन पैरामीटर को कवर करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम पॉइंट एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन 78 है, और तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या हो सकता है? पॉपुलेशन मीन लाइकली 75 और 85 के दरमियान होगी। इस तरह का एस्टिमेट मार्जिन ऑफ एरर को एक्नॉलेज करता है और रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। इंटरवल एस्टिमेशन हमें एक सिंगल वैल्यू तक महदूद नहीं करता, ये हमें एक ज़्यादा ऑनेस्ट और इंफॉर्मेटिव अप्रोच देता है, जो एक्सेप्ट करता है कि कोई सैंपल की वजह से कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। इंटरवल एस्टिमेशन पाइथन कोड को देखते हैं, NumPy इंपोर्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ, और फिर मैटलैब है जो कि हम विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर डाटा सैंपल आ गया 10 स्टूडेंट के लिए, और स्टेटिस्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर से मीन निकाल रहे हैं इसके अंदर से, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पे मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सैंपल साइज को यहाँ पे उसने लिया और यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर को सामने रखते हुए 95% का जो फार्मूला है स्टैंडर्ड फंक्शन का, वो कॉन्फिडेंस का, वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का लोअर और अपर बाउंड को हम यहाँ पर मीन और मार्जिन के साथ हम करेंगे। और फिर वही प्लॉट का साइज जो है वो 84 है इस दफ़ा, पहले इस दफ़ा 85 रखा था हमने। हर डाटा पॉइंट को ग्रीन सर्कल के साथ एक्स एक्सेस प्लॉट में करते हैं। फॉर वैल्यू इन डाटा प्लॉट को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर हम, और ये पॉइंट वैल्यू सेंटर बॉटम के साथ आ गई, और यहाँ पर हम हर पॉइंट के ऊपर उसका एक लेबल लिख रहे हैं इसके ऊपर। मीन का ब्लू डॉट के साथ प्लॉट है, और एरर के बाद हम ऐड कर रहे हैं मार्जिन को, एरर ऑफ मार्जिन इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है। और मीन और कॉन्फिडेंस बाउंड को लेबल करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है यहाँ पर, मीन के ऊपर वर्टिकल डैश है और ये सारा इसको कवर कर रहा है। एक्सेस के जो सेट कर सकते हैं वो चीज़ें अच्छी तरह से हम यहाँ पर एक्सेस के साथ लगा रहे हैं। 70 और 85 का हमने पहले कहा था, और ये रेंज रख रहे हैं कॉम्पैक्ट की। फिर हम ग्रीन लाइन स्टाइल को लेंथ विड्थ दे रहे हैं उसकी, वो ज़ाहिर है वो जो प्लॉट बनाया जा रहा है उसके अंदर से एक्स एक्सेस आ गया, एक्स लेबल आ गया, और ये टाइटल आ गया उसका, क्या टाइटल होगा, और हमने ये इसका फॉन्ट साइज लिखा हुआ है कितना चाहिए हमें। अब बढ़ा सकते हैं इसके अंदर से उसके जो लाइन स्टाइल अल्फा है वो है, और प्रिंट प्लॉट टाइट की तरह से लेआउट जस्ट करते हैं कि ओवरलैप अवॉइड करने के लिए, और ये फाइनली हमारा प्लॉट। सो यानी ये इंटरवल एस्टिमेशन के विजुअल दिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक छोटा सा टेस्ट स्कोर है। मीन जो है वो 77
कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर हम सैम्पलिंग प्रोसेस को बहुत दफ़ा रिपीट करें तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में असल पॉपुलेशन पैरामीटर शामिल होगी। ये इंटरवल एस्टिमेट बताता है कि हमारे अंदाज़ा कितना रिलायबल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें पॉइंट एस्टिमेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पिक्चर देता है, जो पहले वाला था जिसके अंदर हम सिर्फ सिंपल एक ही रखते हैं, और ये बताता है कि एस्टिमेट के आसपास कितनी अनसर्टेनिटी है और इसके अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई भी करता है। अब हम कोड को देख लेते हैं। NumPy है जिसमें हमने इस चीज़ को रखा कि जी हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन को देखना चाह रहे हैं ग्राफ बनाकर, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेट कर रहे हैं कि इन सीट को ये वाला कि रैंडम कि हम किस तरीके से रिपीटेबल टेस्ट हो सकता है। ये तो सैंपल ले लिया हमने, नॉर्मल है, 30 रैंडम सैंपल जनरेट कर रहे हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए है, तो जिसमें मीन जो है वो 50 का है और 5 स्टैंडर्ड डेविएशन का है। सैंपल का साइज यहाँ पे हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और एवरेज यहाँ पर हम उसको लेना चाह रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन की अज्यूम करते हुए हम के जी 5% का है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हम 95% को कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से हम उसका एक जेड स्कोर भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जेड स्कोर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जेड किस तरह से है, और मार्जिन ले लिया हमने, सिग्मा का कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो लोअर बाउंड है उसको हम यहाँ से मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपर बाउंड मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपर का हो गया और ये लोअर का हो गया। अब पॉइंट के जो वर्टिकल पॉइंट्स हैं उनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, रैंडम जो पॉइंट थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, ठीक है, और प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिगर का साइज जो है हमने 14.6 रखा है, और यहाँ पर हम सैंपल के पॉइंट्स को ग्राफ में शो करा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम सैंपल मीन को डैश ब्लू लाइन से हम इसको डिनोट ज़ाहिर करेंगे, और यहाँ पर हम इसको कॉन्फिडेंस लेवल जो इंटरवल का शदीद एरिया है वो उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये और यहाँ पर अगर रेड कलर को जो है हम उसमें एरर बार के तौर पर हम शो करने की कोशिश करेंगे। सो टाइटल्स को हम लेबल दे रहे हैं यहाँ पर उसका इंटरवल एस्टिमेशन विथ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये एक्स एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है जी, और ये हल्का सा ग्रिड के साथ एक्स एक्सेस को हम इसको पर लगा रहे हैं, और नीचे हम जो ग्राफ का जो नीचे वाला एरिया है उसके अंदर हम यहाँ पर इसको एक लीजेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये जाहिर करेगा कौन सी क्या चीज़ है। एक्सेस की रेंज सेट कर रहे हैं कि कितनी होनी चाहिए उसकी, और लेआउट को एडजस्ट कर रहे हैं कि वो किस हद तक चलेगा, और हम यहाँ पे प्लॉट को शो करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है। ये विजुअल इंटरवल एस्टिमेशन और कॉन्फिडेंस इंटर लेवल का कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करते हुए है। हर ग्रे डॉट एक सैंपल डाटा है, जितने भी ये वाले हैं, ये वाले, ये जितने भी हैं, ठीक है जी, और जो डैश ब्लू लाइन है ये वही सैंपल का मीन शो करती है। ब्लू लाइन जो है ये हमारे पॉइंट एस्टिमेटेड है। लाइट ब्लू शेडेड एरिया इंटरवल एस्टिमेट है, जो कि ये वाला,
यानी वो रेंज जिसमें पॉपुलेशन मीन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्योंकि हमने 95% कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि अगर ये सैंपलिंग प्रोसेस बहुत बार रिपीट किया जाए तो लगभग 95% केसेस में यही इंटरवल असल पॉपुलेशन मीन को कवर करेगा। रेड एरर लाइन जो है वो मार्जिन ऑफ एरर को दे रहा है, बताता है कि एस्टिमेट के आसपास कितना अनसर्टेनिटी है। आपने देखा होगा अक्सर जब लोग कोई सर्वे वगैरह करते हैं तो उसमें +5 का मार्जिन देते हैं, वो यही इंटरवल कॉन्फिडेंस के हवाले से जाहिर कर रहा है। की कॉन्सेप्ट्स देख लें आप, इसके अंदर आप जो पॉइंट एस्टिमेट है वो सिंगल बेस्ट को कर रहा है, इंटरवल एस्टिमेट रेंज वैल्यूज़ को ज़ाहिर करता है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 95% प्रोबेबिलिटी को जाहिर करता है। अब हम देखते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हाइपोथेसिस जो हमारा अगला क्लिप है उसके अंदर भी होगा, और यहाँ पर भी ये हम इसको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इसमें तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। जेड के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से मालूम हो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल से एस्टिमेट करना हो यानी अननोन हो तो उसके लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। सैंपल साइज को अगर हम देखें तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा सैंपल होना चाहिए, मोर देन 30 होने चाहिए, या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के साथ यूज़ होती है। अगर सिंपल लेस देन 30% है तो अल्टीमेटली हम टी डिस्ट्रीब्यूशन ही इस्तेमाल करेंगे। शेप जेड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नॉर्मल होती है ये, और उसका टेल नैरो होता है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी कम होती है। जबकि टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसकी नॉर्मल होता है लेकिन टेल जो है इसकी वो वाइडर हो जाती है। यूज़ केस जो हम इस्तेमाल करते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन में टैब यूज़ होती है जब एस्टिमेशन प्रिसाइज और अनसर्टेनिटी कम हो। टी डिस्ट्रीब्यूशन में सिचुएशन के लिए जहां अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, ग्रेटर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, तो वो उसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन एग्जांपल इसकी जो है वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल एप्लीकेशन जैसा क्लिनिकल ट्रायल या क्वालिटी कंट्रोल के लिए। जाहिर है कि जब हमने कहा कि मोर देन 30 है तो अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, और फिर वही चीज़ के स्मॉल स्टडी के लिए या पायलट स्टडी के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो अगली क्लिप के अंदर होगा, पहले भी कह चुका हूँ मैं। अगर ये मालूम हो और सैंपल साइज के बारे हो तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। अगर अननोन हो और खासकर छोटे सैंपल साइज के साथ हो तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा फिर वही कोड शुरू हो गया हमारा, इसमें जेड और टी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। रैंडम सैंपल डाटा हम अरेंज कर रहे हैं जिसमें सीड है, और रिप्रोडक्टिबिलिटी के लिए रैंडम सीड कर रहे हैं, और 15 वैल्यूज़ को लेके हम उसको साइज जो है हमारा बना रहे हैं, और यहाँ से हम सैंपल साइज को फाइंड आउट कर रहे हैं और सैंपल के लिए मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन अल्टीमेटली हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूम कर रहे हैं कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा जो है 5 है, और कॉन्फिडेंस लेवल सेट कर रहे हैं हम अल्टीमेटली वही 95%, 0.95 जिसे कह लें आप, और जेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, और टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम यहाँ पर उसका जो क्रिटिकल वैल्यू डी एफ इक्वल टू n-1 मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर, और जेड मार्जिन को एरर जो अब नॉन अननोन है, यहाँ पर नोन है सॉरी, और टी मास्टर में टी में अननोन है मैंने पहले कहा, और जेड के अंदर नोन है, ठीक है जी। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का लोअर और अपर हैंड निकालने के लिए यहाँ पर हमने
ये 2 लिखे और प्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये फिगर है 10:4 की है और सैंपल सेंटर लाइन के लिए हमने ब्लू कलर इस्तेमाल किया है और Z के लिए इंटरवल को शेडेड कर दिया है हमने। ये टी बेस आ जाएगा यहाँ पर और ग्राफ का जो एक्सेल है और कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमने 14 साइज दे दिया है। एक्सेस लेवल है, एक्स लेवल की वैल्यू को प्रिंट करेगा और वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और उसके बाद ये एक्स एक्सिस पे डैश ग्रिड आ जाएगी। तो यहाँ पर लीजेंड नीचे सेंटर जाहिर है कि हम उसको थोड़ा सा चाह रहे हैं कि अब नुमाया करके लिखा जाए, तो वो इस जगह पर आ रहा है और ये प्लॉट टाइट कर रहा है लेआउट एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, और फाइनल प्लॉट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और ये यहाँ पर आ गया, ब्लू डैश लाइन है इसकी, ये लाइन सैंपल के मीन को शो कर रही है, यानी x बार, इसका मतलब है कि सैंपल डाटा का एवरेज वैल्यू क्या है। ग्रीन लाइन शेडेड जो है, जो कि बहुत ही हल्के धीमे धीमे इसमें है, जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। इस वजह से इंटरवल थोड़ा नैरो हो सकता है क्योंकि अनसर्टेनिटी कम होती है। हम कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन इज लाइकली बिटवीन लोअर एंड अपर विद 95% कॉन्फिडेंस। रेड शेडेड जो एरिया है ये वाला, जब हम अननोन होता है, जो जो छोटी सैंपल में आम होता है और हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये इंटरवल वाइडर होता है क्योंकि सैंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। तो सैंपल मीन जो है 49.56 है यहाँ पर, ये वाली लाइन जो जा रही है हल्की सी, और 47.95 जो दे रहा है वो यहाँ से लेकर 52.15 तक यहाँ पे दे रहा है, और रेड वाला जो है 46.43 जो है वो रेड को वो लेकर आ रहा है। नेक्स्ट क्लिप जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर होगा। शुक्रिया।